बहनों, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथ ही मेरे बंधु शांति प्रभा, इन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही अच्छा परिचय उन्होंने मेरा दिया है। आप सभी जानते हैं कि हमारी यह श्रृंखला चल रही है जो 10 अलंकार इस विषय पर चल रही है। और 10 अलंकार यानी अलंकार जब हम सुनते हैं या फिर अलंकारों की हम बात करते हैं तो खासकर महिलाओं में वो बात हमें ज़्यादा दिखाई पड़ती है कि उन्हें अलंकृत होना बहुत पसंद है। फिर अलग अलग वेशभूषा करते हुए अलग अलग सुंदर सुंदर गहने पहनकर इस तरह से। पर मैंने पुरुषों में भी वो बात देखी है, पुरुष भी कहीं कम नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे मतलब ढेर सारा सोना पहने हुए जो है लोग जो है वो मतलब मैंने तो सुना है कि मुंबई में एक ऐसा व्यक्ति है जो करीब 8-9 किलो सोना जो है हर रोज़ अपने शरीर पर चढ़ाता है। तो पुरुष भी कुछ कम नहीं है। तो ये जो गहने हैं ये कैसे है, हमारी बाह्य सुंदरता जो है, हमारी जो शारीरिक सुंदरता है उसको है बढ़ाते हैं और हमें बड़ा सुंदर दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। और लोग जब हमें देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं तो उसमें हमें बहुत मतलब अच्छा लगता है। मतलब हम बहुत आनंदित जो है, हमारा मन जो है वो होता है। पर हमें अभी मन की तरफ जाना चाहिए कि हम ज़िंदगी भर अगर शरीर की ही बात करेंगे या फिर शरीर की सुंदरता की बात करेंगे तो हमारे मन की सुंदरता का क्या। हम बौद्ध हैं और बौद्ध होने के नाते हमें हमारे मन के ऊपर कार्य करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि बुद्ध ने या फिर आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि धम्मपद में मन पर किस तरह से कार्य करना चाहिए उसके ऊपर एक पूरा जो पद है वो दिया गया है ना, जिसका नाम है मतलब पहला ही है। तो उसमें जो है उन्होंने बताया है कि मन के ऊपर किस तरह से हमने कार्य करना चाहिए। तो इस तरह जो है हमें जो है हमारे मन के ऊपर कार्य करने की बहुत आवश्यकता है और इसीलिए जो है हमारी मन की सुंदरता जो है इस तरह से बढ़ानी है। तो इस मन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो है हम ये 10 जो अलंकार है उसके ऊपर जो है हम मतलब कोशिश कर रहे हैं जो सुनने की या फिर बताने की। और ये जो 10 अलंकार है इस विषय के ऊपर हमारे जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के जो संस्थापक है उर्गेन संघरक्षित, इन्होंने यह 10 अलंकार जो है वह बताए हैं। उनका बहुत गहरा ऐसा अध्ययन रहा है, बहुत गहरी ऐसी शिक्षाएं उन्होंने जो है वह हम तक पहुंचाने की कोशिश की है, हम तक पहुंचाई है। और यही बात है, अगर आप किसी सुत्त में पढ़ेंगे या किसी सुत्त को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये 10 अलंकार शायद ही मिल पाएंगे। पर उन्होंने जो यह 10 अलंकार हमें दिए हैं, अगर हम उस 10 अलंकार को अपने आप में ढालते हैं, अपना मन जो है वह परिवर्तित करते हैं तो निश्चित ही हमारे मन की सुंदरता को भी हम बढ़ा सकते हैं। यह जो बात है यह हम हमारे अनुभव से जो है वह कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यह जो 10 अलंकार है, यह 9 अलंकार जो है वह ऑलरेडी हो चुके हैं। हर किसी ने जो है इन अलंकारों पर अपना जो भाष्य जो है वह किया हुआ है। और उसमें जो 9 अलंकार है उसमें जो पहला है ध्यान, दूसरा है धम्माभ्यास, तीसरा है कल्याण मित्रता, चौथा है ममतापूर्ण वाचा, पांचवा है मादक पदार्थों से अलिप्त रहना, छठा है साधा जीवन व्यतीत करना, सातवां है धम्म कार्य, आठवां है धम्म प्रवास और 9वां है सहयोग।
तो और उसके बाद में 10वां जो है क्षमाशीलता। तो अगर हम अपने मन को इस तरह से बदलने की कोशिश करें, अगर हम अपने मन को सुंदरता में ढालने की कोशिश करें, तो ये 10 अलंकार जो है भाइयों और बहनों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही क्या कहते हैं कि एक हमें परिवर्तित करने के लिए, हमारे मन को परिवर्तित करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद जो है वो हो सकते हैं। तो इस मन के परिवर्तन के लिए जो बात कही है, उस बात को कबीर की जो मतलब कबीर को जो दोहे में जो उन्होंने पिरोए हैं, तो उसमें मन के बारे में वह कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखन आपना, मुझसा बुरा न कोई। तो जब हम अपने मन की बात करते हैं तो हम हर समय जो है बाहर देखने की कोशिश करते हैं, पर जब हम अपने मन में देखते हैं, जब हम अपने मन को मन की गहराइयों में झांकते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम दूसरों को जब देखते हैं तो दूसरों में कई सारी खामियां, कई सारी बुराइयां हमें नज़र आती है, पर जब हम अपने आप में हमारे अंदर देखते हैं तो हम में उनसे भी कई ज़्यादा खामियां जो है, कई ज़्यादा बुराइयां जो है हमें नज़र आती है। पर क्योंकि हमें दूसरों को मतलब दूसरों को देखने की आदत होती है, इसलिए हम अपने आप को जो है बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं। और यही बातें जो है ये 10 अलंकार के माध्यम से हम अपने मन को जो है वह देख सकते हैं, या फिर हम अपने मन को गहराई से झांकने की कोशिश जो है वह कर सकते हैं। तो मैं सीधे अपने विषय पे अभी आना चाहूँगी कि जैसे हम जानते हैं कि यह क्षमाशीलता, यह जो विषय है, इसके ऊपर जो है मैं भाष्य करने जा रही हूँ। तो जब क्षमाशीलता की बात आती है या फिर क्षमाशीलता के ऊपर जब बोलना है, तो हमें लगता है कि क्षमाशीलता तो हम क्षमाशील होते हैं, जब भी कोई बात होती है तो हम क्षमा करते हैं, पर जब हम गहराई से अगर उस बात को देखने की कोशिश करें तो भाइयों और बहनों, हमें पता चलता है कि हमारे लिए किसी भी तरह से क्षमा करना या क्षमा मांगना, यह हमारे लिए बहुत ही मुश्किल ऐसी बात जो है वह होती है। तो सबसे पहले तो यह बात है कि हम एक मानव है ना, एक मानव है, और जब मानव है तो क्या होता है कि हम कई ऐसी कमजोरियां हम में होती है, कई ऐसे जो गलतियां हैं जो हमारे हाथों से होती है, दूसरों की गलतियों को हम अनुभव करते हैं, दूसरों की गलतियों को हम देखते हैं, और फिर जब दूसरों को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मानव जो है बुरी तरह गलतियों का एक पिटारा जानते हैं ना आप? हाँ, एक मतलब एक जगह होती है और उसमें हम सारी चीज़ें रखते हैं और पिटारा बन जाता है ना। हाँ, तो इस तरह का पिटारा है हमारा मन और हमारा शरीर, है ना। तो हम गलतियाँ करते हैं, हमको कोई अनुभव नहीं होता हम क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, और हम मतलब इतने जागरूक होते हैं। अभी हमने आनापानसति का ध्यान किया है, 4 चरणों में हमने यह ध्यान किया है, सालों से करते आ रहे हैं, पर फिर भी हम जो है हमारे क्या कहते हैं कि हमारी जो जागृति है उसके ऊपर कार्य नहीं कर सकते। कल ही की बात, मुझे हॉस्पिटल जाना था कुछ सामान लेकर, मेरा जो नाती है वह एडमिट होने की वजह से मुझे कुछ सामान लेकर जाना था, और मैं कैब में गई, सामान की बैग्स है वो पीछे रख दी डिक्की में, और जब उतरी तो मैं पैसे दिए और मैं बाहर निकल गई और गाड़ी वाला चला गया। अब कैब है, कैब तो चली जाएगी, तो वो निकल गया, और
मेरा जो सामान है उसी में छूट गया, जबकि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही मतलब ज़रूरत की चीज़ें जो थी वो थी। फिर उसको वापस मतलब आने के लिए काफ़ी सारा समय लगा। तो इस तरह की हमारी जागृति है जो हमें मतलब बतलाती है कि हम किस तरह की गलतियां करते हैं। छोटी छोटी गलतियां होती है हमसे, और कई बार तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां होती है कि हमें लगता है कि हम क्षमा करने के लायक नहीं हैं, ना किसी को हम क्षमा कर सकते हैं, ना अपने आप को हम क्षमा करते हैं। तो ऐसे कई बार हमारे साथ में जो है वह होता है। परंतु बुद्ध कहते हैं, या फिर बुद्ध का यह विचार है कि हमने हर किसी को क्षमा करना चाहिए, हर किसी को क्षमा, हर किसी के बारे में हमने क्षमाशील रहना चाहिए। गलतियां हम करेंगे क्योंकि हमने पूर्णत्व प्राप्त नहीं किया है भाई और बहनों ने। क्या पूर्णत्व प्राप्त किसने किया है? बुद्ध ने पूर्णत्व प्राप्त किया है। तो वह जो है वह, उन्होंने कई शायद गलतियां नहीं भी की होगी, नहीं करते होंगे, पर हम इंसान हैं, हम सर्वसाधारण मनुष्य हैं, तो हम जो है इस तरह की गलतियां जो है हमसे चाहकर और अनजाने में भी हमसे यह गलतियां जो है वह हो सकती है और होते रहती है। जब ये गलतियां होती है तो हम क्या करते हैं, हम इन गलतियों को पक्का पकड़ के रखते हैं। अगर कोई गलतियां करते हैं, जैसे कि हमारे परिवार में कोई छोटी छोटी गलतियां करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको उन बातों को पकड़ के रखते हैं। अगर हमारे दोस्त परिवार के लोग या फिर दोस्त होते हैं, मित्र परिवार होते हैं, उनमें भी कुछ ऐसी छोटी छोटी अनबन हो जाती है, या फिर कुछ बातें हमें पसंद नहीं आती है, कुछ शब्दों से मतलब हम क्या कहते हैं कि एक तरह से घायल हो जाते हैं, शब्द हमको दुखदायक लगते हैं, जिसकी वजह से जो है हम मतलब उनसे दूर हो जाते हैं। वो जो हमारी मित्रता है उसके ऊपर हम मतलब वो मित्रता जो है वह टूटने लगती है, वह दूर होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि हमें उनके शब्दों से जो है वो प्रघात हो गया है, हमारे मन पे जो है उसका असर जो है वो बुरा होता है, और उसकी वजह से जो है हम मतलब ये सोचते हैं कि अभी मैं उसको कभी क्षमा नहीं करूँगी या कभी क्षमा नहीं करूँगा, और इस तरह से हम जो है वो गांठ जो है अपने मन में जो है वो बांध लेते हैं और अपने आप में तय कर लेते हैं कि ये अभी किसी भी मतलब क्षमा के लायक नहीं है। पर वास्तव में अगर देखा जाए तो क्या सही में उनको क्षमा अगर नहीं करते हैं हम, तो क्या हमें भी उतना ही सुकून या फिर खुशी या फिर आनंद मिलता है? क्या नहीं मिलता है। तो हमें दुख ही जो है वह मिलता है, महसूस होता है ना। तो इस तरह हम भी दुखी होते हैं, और जिनके बारे में हम एक तरह का क्या कहते हैं कि अपना मन बना के रखते हैं, हम पक्का अपना मन बना लेते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, और उसने मुझे ऐसा कहा, और इस तरह का जो हम अपना पक्का मत बना लेते हैं उसके बारे में, तो उसके लिए भी उसके भी मन में जो है एक तरह से दुख जो है वह होता है। और इस तरह से हम उस क्रोध को लेकर हम जो है उसके प्रति जो है अपने मन में एक द्वेष की भावना जो है वह निर्माण करते हैं, और उस द्वेष को हम मतलब इस तरह से उस द्वेष को बढ़ाते हैं, उस द्वेष को पालते हैं, पोसते हैं, और फिर उसको बड़ा करते हैं, और हम किसी भी तरह से किसी को भी क्षमा करने के बारे में सोचते नहीं हैं। तो इस तरह जो है हमारा व्यवहार जो है वह होता है, और ऐसे ही करते करते हम कई बार जो है गुटों में भी एक तरह के गुट भी निर्माण कर लेते। मतलब अगर हमारे कोई साथ में हैं, अगर किसी का हमको अच्छा नहीं लगता है, किसी की बातें हमको अच्छी नहीं लगती है, या कोई व्यक्ति हमको अच्छा नहीं लगता है, तो हमारे साथ में ऐसे लोग हो लेते हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं, है ना।
और वही वैसे ही लोग जो है वो भी हमारे साथ होते हैं। और फिर ऐसे करते करते 1 हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, और फिर ऐसे लोगों का क्या हो जाता है, एक ग्रुप बन जाता है। और इस ग्रुप की मानसिकता से भी हम जो है यह क्षमाशीलता जो है, इससे जो है बहुत 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 परे हो जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं। और हमारा जो मन है एकदम पक्का हो जाता है कि वह बिल्कुल अच्छे नहीं है, क्षमा के लायक नहीं है। तो इस तरह का हमारा जो व्यवहार है लोगों के साथ में होता है। तो इस व्यवहार पर हम किस तरह से कार्य करना चाहिए हमें, है ना। फिर ये तो होता ही है, ये तो बातें हैं कि हम अगर आप लोग मन की गहराई से इन बातों को समझे तो आपको पता चलेगा कि हम कितने लोगों के साथ में इस तरह का व्यवहार करते हैं, है ना। तो हमने क्या करना चाहिए फिर, इस सब बातों से हमें दूर जाने के लिए हमने क्या करना चाहिए। तो हमने भाइयों और बहनों, सबसे पहले जो भी कोई कुछ गलती करता है तो सबसे पहले हमें उस गलती को स्वीकार करना चाहिए, है ना। वो एक गलती करते हैं तो हम भी तो गलती करते हैं ना। शायद वो बड़ी गलती करते होंगे, पर हम तो छोटी गलती है, पर गलती तो है ना। तो गलती तो हम भी करते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो गलती उनकी भी है और हम भी करते हैं, तो क्या हो गया, समान हो गया ना। जो बातें वो करते हैं वो हम भी करते हैं। तो हमने यह करना चाहिए कि उनके बारे में हमारे मन में ग्रजेश या फिर क्या कहते हैं कि एक प्रकार की अकुशल या फिर द्वेष की भावना, क्रोध की भावना रखने की बजाय हमने उन्हें उन बातों के साथ में स्वीकार करना चाहिए कि वह भी एक इंसान है, उनसे भी एक गलती हो सकती है, वह भी एक मानव है, जैसे मुझसे गलतियाँ होती है वैसे उनसे भी गलती हो सकती है। और इस तरह से अगर हम किसी को इस तरह से स्वीकार करें, उनके गलतियों को स्वीकार करें, तो भाइयों और बहनों, यह जो हमने एक तरह का क्या कहते हैं कि एक तरह की अब बांध के रखा है अपने मन में, गठरी, है ना, गठरी बांध लेते हैं हम। तो इस तरह की गठरी बांधने में हमको थोड़ा सा आसानी हो जाती है कि वो थोड़ी लूज़ हो जाती है, थोड़ी उसको ढीला कर देते हैं हम। भले ही पूरी तरह से हम उनको स्वीकार नहीं करते, पर हम अगर उनकी ये बात को स्वीकार करें कि वह भी एक मानव है, वह भी एक मनुष्य है और उनसे भी गलतियाँ हो सकती है, और इसीलिए हम जैसे हमसे गलतियाँ होती है उनसे भी गलतियाँ होती है, हो सकती है, हो गई है। तो हमने यह एक भावना जो है अपने मन में रखनी चाहिए और उस बात को हमने स्वीकार करना चाहिए। तो निश्चित ही थोड़ी मात्रा में ही सही, पर हम जो है उनको जो है उन हमारे मन में जो द्वेष, उनके मन में क्या है क्या नहीं है यह दूसरी बात है। हमारे मन में उनके प्रति का जो द्वेष है उसको हम थोड़ा ही सही पर हम कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वह हमने गलती जो है किसी की, उसे हमने स्वीकार करना चाहिए। और फिर अगर हमें कोई गलती मतलब कोई गलत काम करता है या गलती करता है और फिर हमसे माफ़ी मांगता है, तो हम उसको इस तरह से या तो कठोर वाचा से बोलिए, हम इस तरह से मतलब एक तरह से उनका इतना बुरा उनके साथ में बर्ताव करते हैं कि वह किसी भी लायक नहीं रहते हमारे सामने खड़े होने के लिए या फिर हमारे सामने कुछ बोलने के लिए। तो हमने यह सोचना चाहिए कि अगर उनकी जगह मैं होता तो फिर क्या होता, अगर मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार करता तो फिर मेरा क्या हाल होता। और अगर यह हम सोचे, गहराई से सोचे अगर, तो निश्चित ही हम इसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। और जो भी कोई क्षमा मांगने की कोशिश करे उसको हम बहुत क्या कहते हैं
करुणावान होकर करुणा के साथ में उनको क्षमा करने की हमने कोशिश करनी चाहिए। भले ही ये बहुत मुश्किल बात है, भले ही ये बहुत कठिन ऐसी बात है, परंतु हमने कोशिश जो है वह अवश्य करनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम इस क्षमाशीलता के ऊपर कार्य करते हैं तो निश्चित ही जो है हम यह जो क्षमाशीलता यह भाव है अपने आप में विकसित कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो यह क्षमाशीलता के बारे में 3 बातें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वह है, जो हमारी क्षमाशीलता की यह जो भावना है उसको जो है हम मतलब एक उच्च लेवल तक या फिर उच्च विकास तक हम कर सकते हैं। चाहे कोई भी किसी भी तरह की गलती करे, चाहे कोई भी किसी तरह का व्यवहार करे, हम उस तरह मतलब किसी भी तरह जो है उनके बारे में कोई भी अपने मन में दुराग्रह जो है वह नहीं रखेंगे। इस तरह के भाव जो है हमारे मन में निर्माण होना ही यह उच्च ऐसे एक प्रकार की भावना है, और इस भावना तक हमको पहुंचने के लिए यह 3 बातें जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात जो है वह है सहनशीलता है। जब सहनशीलता की बात आती है तो मुझे जब मैंने ये सुना सहनशीलता इस बारे में, तो मुझे सबसे पहले जो है सावित्री माई फुले की जो बात है वो याद आई, या उनका मुझे स्मरण हुआ कि सहनशीलता की वो देवी है, ऐसा मुझे महसूस होता है। जब वो बच्चियों को पढ़ाने के लिए है ना, शिक्षा देने के लिए जब वो जाती थी, घर से निकलती थी, तो 2 अपने ऊपर तो उनके एक मतलब वो रहती थी, धोती रहती थी, पर उसके बाद में साड़ी और एक साथ में वो जो है लेकर चलती थी। क्यों लेकर चलती थी? क्योंकि जब वो जाती थी तो लोग जो है उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, और इस तरह से उनको, क्योंकि वो शिक्षा पढ़ाने जाती थी उस समय में लड़कियों को, जिस समय में कि लड़कियों को शिक्षा देना, वो भी अस्पृश्य लड़कियों को शिक्षा देना, यह बहुत ही निचले दर्जे का या बहुत ही क्या कहते हैं कि खराब काम जो है, वह गंदा काम जो है वह है, ऐसा लोग सोचा करते थे, और इसीलिए उनको प्रताड़ित जो है सब लोग करते थे। तो यही बात जो है जब मुझे इस बात की याद आने लगी तो मुझे वो बात मतलब मैंने ऐसे कई बार उस बात को सुना है, पर जब सहनशीलता की बात आई तब मैं उस सहनशीलता के बारे में सोचने लगी कि वो शांति से चुपचाप चली जाती थी, वो सब सहते हुए, बर्दाश्त करते हुए, और जब क्लास में जाती थी तो वह दूसरे कपड़े जो है, दूसरी जो साड़ी उनके साथ में लेकर जाती थी वो पहन लेती थी, वह चेंज करके वह पहन लेती थी। तो कितना बड़ा जो सहनशीलता का भाव जो है, और क्यों? क्योंकि निःशुल्क दूसरों को मदद कर रही थी, दूसरी जो महिलाएं हैं उनको पढ़ा रही थी, बच्चियां जो है उनको शिक्षा देने का काम जो है वह कर रही थी। कितना बड़ा महान कार्य जो है वह कर रही थी। उन्हीं की वजह से जो है आज महिलाएं जो है पढ़ लिख पा रही है, ऐसा मुझे निश्चित ही लगता है। तो इस तरह का सहनशीलता का भाव जो है वह उन्होंने उनका जो है वह हम देख सकते हैं। इस तरह की सहनशीलता अगर उनमें वो सहनशीलता नहीं होती, उन्होंने वो क्षमाशीलता का भाव अगर सबके बारे में रखा नहीं होता, तो क्या वह दूसरे दिन, पहले दिन ऐसा होगा तो दूसरे दिन वो गई होती? नहीं गई होती। अगर उनकी जगह हम रहते तो क्या हम गए होते? नहीं गए होते। क्यों नहीं गए होते? क्योंकि हमें अपने आप से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है ना? हम अपने आप को कहीं पर भी किसी भी तरह का दुख जो है, किसी भी तरह की पीड़ा जो है, किसी भी तरह का क्या कहते हैं कि
दुख हमारे पास तक या हमारे नज़दीक तक आने नहीं देना चाहते, है ना। तो क्या वह एक स्त्री नहीं थी, वह एक मानव नहीं थी? तो उनको क्या इस तरह की भावनाएं नहीं थी ना। फिर भी उन्होंने इस तरह का कार्य किया। तो यह बहुत ही बड़ा सहनशीलता का और क्षमाशीलता का जो है उदाहरण हमारे सामने है। अगर हम इस तरह के उदाहरण को अपने सामने, अपने मन में अगर उसको संजो के रखते हैं और उसके तहत हम अगर कार्य करने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित ही हम भी, चाहे कोई कितना भी बुरा व्यवहार हमारे साथ करे, हम भी उस तरह जो है हर किसी को क्षमा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। उसके बाद में और एक बहुत ही महान ऐसे तिबेटियन परंपरा के एक व्यक्ति हो गए हैं, मिलारेपा। तो उनके जो गुरु थे, उनको शिक्षा लेनी थी मिलारेपा को, और उनके जो गुरु थे उनके पास में वह गए और उनके गुरु ने कई बार उनको मतलब कोशिश की कि भाई, उन्होंने बोले कि मुझे एक घर बना के दो, और फिर जब आप घर बनाओगे तब मैं आपको शिक्षा जो है, मेरे पास जो शिक्षा है वह मैं आपको प्रदान करूँगा। और फिर क्या हो गया, जब वो वहाँ गए और उन्होंने घर बनाया, तो उन्होंने पहले बोला कि मुझे राउंड में, है ना, गोल टाइप में, गोलाकार कृति में घर बनाकर चाहिए। तो उन्होंने पत्थर लाए, सब लाया, सामान लाया, ढो के। उनको कोई मदद करने वाला नहीं था, उनको अकेले ही वो सब काम करना था। उन्होंने सब लाया, फिर उन्होंने उस तरह का अकेले ही रात दिन जुट कर घर बनाया। और जब वो घर बना तो वो गुरु के पास गए, गुरु को बोला कि गुरु, ये घर आपने जैसा चाहा वैसा मैंने बना लिया है, अब आप जो है देखिए और मुझे फिर वो शिक्षा जो है वह प्रदान कीजिए। गुरु गए, उन्होंने देखा और बोला अच्छा है, पर मुझे अभी ये गोल घर नहीं चाहिए, गोलाकार जो घर है ये नहीं चाहिए, मुझे अभी चौकोन आकृति वाला घर चाहिए। तो बहुत ही शांति से उन्होंने हाथ जोड़े, अच्छा गुरुजी कहा, और वो गुरु तो निकल गए। फिर उन्होंने उस घर को नेस्तनाबूद किया, फिर उस घर को तोड़ा, और फिर पुनः उस घर को जो है चार आकार में जो है घर, उन्होंने चौकोर आकार में जो है घर बनाने की कोशिश की। फिर वो घर बनाया, फिर गुरु को बुलाया, फिर गुरु आए, फिर उन्होंने देखा घर तो अच्छा है, पर मुझे अब तिकोना घर चाहिए। तो उस समय भी बड़ी शांति से मिलारेपा ने नमन किया गुरु को और कहा ठीक है गुरुजी, मैं उस तरह का घर बनाने की कोशिश करूँगा। गुरु निकल गए, फिर उन्होंने, मिलारेपा ने घर तोड़ा, फिर उन्होंने उस तरह तिकोना घर बनाने की कोशिश की। तो यह भी जो है बहुत ही सहनशीलता वाली बात जो है, इस अगर हमको एक बार घर में कोई चीज़ मांगते हैं, घर में ही समझो, है ना, बच्चों को अगर हम कोई चीज़ मांगते हैं कि बेटा ये ला कर दो बाहर से, तो क्या होता है, एक बार तो बच्चा जाके आ जाता है, फिर हम बोलते हैं अरे बेटा ये तो मैं भूल गई, दुकान से जाकर प्लीज़ ये भी ला के दो। तो फिर क्या बच्चा क्या बोलता है, अरे अभी तो बोला था, अभी तो गया था, अभी तो गई थी, तो अभी तो कितनी बार जाने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, कितनी बार जाऊंगी मैं, कितनी बार जाऊंगा मैं, है ना। फिर और एक बार ऐसी ही बात आ जाती है, फिर उसका एकदम मतलब पारा जो है बढ़ जाता है। तो इस तरह हम मतलब सहनशीलता नाम की हम में चीज़ नहीं होती है। बहुत ही कम सहनशीलता जो है हम अपने आप में, हमें मतलब हम देखते हैं कि कितनी कम मात्रा में हम में सहनशीलता जो है वह है। तो हमने ये बड़े बड़े जो
गुरु है, ऐसे ही नहीं कि बड़े बड़े गुरुओं से ही हम ये बातें ले सकते हैं। तो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में भी छोटे छोटे जो मतलब जो हमारे साथ में रहने वाले लोग हैं, वह भी अपने जीवन में इस तरह से कार्य कर लेते हैं कि उनसे भी हम कुछ सीख सकते हैं, हमारे बच्चों से हम कुछ सीख सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमें हमारे सहनशीलता के ऊपर कार्य करने की कोशिश करनी है। अगर हम इस तरह से हमारे सहनशीलता के ऊपर कार्य करते हैं तो निश्चित ही हम भी क्षमाशीलता इस गुण का विकास जो है हमारे हृदय में कर सकते हैं, या फिर हम अपने आप में इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में दूसरा जो है वह है संवेदनशीलता, सहिष्णुता। तो संवेदनशीलता जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात है। अगर हम बोलते हैं कि हमारा जो हमारा जीवन जो है वह एक तरह से हम मनुष्य है, हम मानव है, और हर कोई मानव जो है वह हमारी ही तरह है। अगर मैं बाबा साहब की बात करूँ तो बाबा साहब ने क्या कहा है, एक ही वाक्य में उन्होंने कहा है ना, एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के साथ मनुष्यों की तरह व्यवहार करना ही धम्म है। आ गई एक ही बात, है ना, एक ही सेंटेंस में पूरा धम्म जो है बाबा साहब ने हमें दिया है। पर क्या कभी हम इस धम्म से हर किसी के साथ में रहने की कोशिश करते हैं भाई और बहनों? कभी नहीं, है ना। घर ही में हम एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते, अच्छा बर्ताव नहीं करते, फिर आस पड़ोस के लोगों के साथ में हमारा अच्छा व्यवहार नहीं रहता है, हम अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। हाँ, और ऐसा तो बहुत सारे लोगों के साथ में अगर हम अपनी गहराई से अगर हम अपने मन में टटोले तो हमें पता चलेगा कि हम कितने सारे लोगों के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार जो है वह करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि मेरी ही तरह वो भी एक मनुष्य है। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में शुरू से ही 2 ध्यान साधनाएं जो है वह सिखाई जाती है। पहली आनापानसती जो आज हमने की, और दूसरी जो है वह मैत्री भावना। तो मैत्री भावना का यह बहुत ही अच्छा फलस्वरूप है जिसमें हम इस तरह का कार्य जो है वह कर सकते हैं कि हम स्वयं जिस तरह के इंसान हैं, जिस तरह का मानव करके हम जी रहे हैं, उसी तरह इस दुनिया में हर कोई जो है वह क्या चाहता है, एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, सुख का और समृद्धि का और आनंद का जीवन जीना चाहता है। इस तरह का हर इंसान जो है वह अपने आप में जो बातें हैं वह चाहता है, और यही बात जो है हम भूल जाते हैं और हम संवेदनशीलता जो है हमारी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। हम संवेदनशील किसी के बारे में नहीं रहते, हमारी संवेदनशीलता जो है हमारी यहीं पर छूट जाती है। हम किसी को भी जो है एक मनुष्य करके हम उसे नहीं देखते, और जो है असंवेदनशीलता से हमारा बर्ताव जो है हम करने लगते हैं। जैसे कि हम घर में रहते हैं, है ना, मैं महिला हूँ तो मैं ज़्यादातर महिलाओं के ही जो क्या कहते हैं भावनाएं हैं उनको उजागर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो भाइयों आप बुरा मत मानिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि महिलाएं जो है रात दिन घर में रहती है, तो गृहिणी जो होती है वह सुबह शाम रात दिन उनका कोई समय नहीं होता भाई और बहनों, है ना। पूरा समय वो काम करते रहती है, व्यस्त रहती है, कभी कुछ करना है कभी कुछ करना है, पूरा घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं, सब कुछ करना है। फिर क्या हो जाता, किसी दिन मेहमान भी आ जाते हैं,
तो मेहमान आते हैं, फिर उनका भी सब कुछ करना है, घर के काम तो है ही और प्लस मेहमान भी हो जाते हैं, फिर उनके लिए भी करना है, फिर खाना भी बनाना है, फिर उनका देख रेख भी करना है, तैयारी भी करनी है, घर को फिर अच्छे से मतलब सजाना संवारना भी है। तो इस तरह के जो कार्य है वह महिलाओं के बढ़ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, पतिदेव आते हैं, देव ही होते हैं पतिदेव, पतिदेव आते हैं, ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से आते हैं, फिर चाय पी, फिर पानी चाहिए, फिर चाय पीते हैं, और फिर क्या होता है, फिर वो बैठते हैं आराम से टीवी देखते हुए, है ना। तो हमारी क्या हो जाती है, फिर वहाँ पे हमारी संवेदनशीलता जो है वह थोड़ी कम हो जाती है कि अरे ये तो मेहमानों को भी संभाल रही, बच्चों को भी संभाल रही, घर भी संभाल रही, खाना भी बना रही, सब कुछ कर रही है। तो चलो क्यों ना मैं थोड़ा सा हाथ, थोड़ी सी मदद इसको कर दूँ, और फिर वहाँ पे अपनी संवेदनशीलता को जो है खो देते हैं। और क्या हो जाता है, वहाँ बेचारी महिला रात के 12 बजे तक जो है वह करते रहती है, काम करते रहती है, साफ़ सफाई करते रहती है, सब कुछ करते रहती है। तो हमने भी यह देखना चाहिए कि अगर हम इस तरह से असंवेदनशील है तो क्या हम उस व्यक्ति को एक व्यक्ति करके, मनुष्य है करके यह देखते हुए क्या उसके बारे में हम संवेदनशील है। ऐसे कई उदाहरण जो है मैं दे सकती हूँ आपको, कई उदाहरण, सिर्फ यह तो एक रोज़मर्रा के जीवन का पति पत्नी वाला उदाहरण जो है वह मैंने दिया है, पर इस तरह के कई उदाहरण जो है हम रोज़मर्रा के जीवन में जो है हमेशा हम देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमें संवेदनशील रहना चाहिए, और जिस तरह से हम अगर संवेदनशील रहते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि 5 चरणों में यह मैत्री भावना का ध्यान जो है इस त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में सिखाया जाता है, जिसमें सबसे पहला चरण जो है स्वयं पे मैत्री करना है, दूसरा चरण जो है अपने जीव मतलब प्रिय मित्र पे करना है, तीसरा जो है जो अननोन है, जिसको हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, इस तरह के व्यक्ति पर हमें मैत्री करनी है, चौथा जो हमें पसंद नहीं है ऐसे लोगों पे मैत्री करनी है, और पांचवा जो विशेष चरण है वह है कि हमें सभी पे मैत्री करनी है, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, अच्छे हो, बुरे हो, अच्छे काम करने वाले हो, बुरे काम करने वाले हो, चोर हो, धूर्त हो, चाहे जैसे भी हो, प्राणी हो, पालतू हो, हिंस्र हो, चाहे जैसे भी प्राणी हो, सभी प्राणियों पे जो दिखते हो, जो नहीं दिखते हो, इस तरह के, और सभी सजीव के और सभी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के ऊपर हमें मैत्री जो है वह बताई गई है। तो जब हम इस मैत्री का इन 5 चरणों का जब हम प्रयत्न करते हैं और जब ये 5 चरण हम करते हैं तो निश्चित ही हम हर एक के प्रति संवेदनशीलता का भाव जो है अपने मन में जो है महसूस करते हैं, और जब हम इस भाव को महसूस करते हैं तो निश्चित ही क्षमाशीलता का ये जो भाव है हम में जो है वह बढ़ने लगता है। उसके बाद में जो है तीसरा भाव है वह है कि ग्रहणशीलता। इसको केवल ग्रहणशीलता नहीं बोला है, तो इसको बोला है कि धार्मिक ग्रहणशीलता, आध्यात्मिक ग्रहणशीलता। तो आध्यात्मिक ग्रहणशीलता क्यों बोला है, आपको तो पता ही नहीं होगा आध्यात्मिक ग्रहणशीलता क्या है। ग्रहणशीलता यह सुना होगा आपने, है ना, किसी को भी एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना, है ना, किसी को समझना या सुनना, इस तरह से यह जो बातें हैं इसको हम ग्रहणशीलता, इस बात से हम समझ सकते हैं। पर यहाँ पर जो बताया गया है यह तीसरी बात जो है यह धार्मिक ग्रहणशीलता या फिर आध्यात्मिक ग्रहणशीलता के बारे में बताई गई है, जो कि एक बहुत ही, जब हम सहनशीलता का भाव अपने आप में आचरण हम अपने आप में आचरण करते हैं
उसके बाद में हम संवेदनशीलता या फिर सहिष्णुता का भाव जो है हम अपने आप में आचरण करते हैं, तो निश्चित ही हमारा क्षमाशीलता का विकास जो है थोड़ा बहुत हमारे मन में हो गया है, होने लगता है। और फिर उससे और भी ज़्यादा हमारे मन का विकास होने के लिए जो है ये जो आध्यात्मिक ग्रहणशीलता या फिर धार्मिक ग्रहणशीलता जो है यह हमें उस लेवल पर ले जाती है जिस लेवल पर हम, जैसे कि मैंने बहुत शुरू में कहा है कि उस लेवल पर हम पहुंच जाते हैं कि वहाँ कोई भेद हम रखते ही नहीं है कि वह पराया है, वह अपना है, वह मेरा अपना है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है। यह भाव ही नहीं रहता, चाहे किसी का भी हो, चाहे कोई भी हो, पर हम उसके प्रति जो है वह भाव जो है वह रखते हैं क्षमाशीलता का। चाहे कोई कुछ भी, जब हम कहते हैं कि हमें संपर्क करना है ना, हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में एक संपर्क नाम का एक मतलब हम जो बात है या फिर जो एक प्रकार का क्या कहते हैं उसको कि मतलब एक तरह का एक सराव है हम करवाते हैं सबसे। तो क्या करते हैं उसमें कि आँखों में आँख डाल के कुछ समय बैठना। तो अभी ये 29 तारीख से जो है शिविर होने वाला है 5 दिन का यहाँ पर नागलोक में, जनरल शिविर जो है वह होने वाला है। तो उसमें जो है जब आप आएंगे तो उसका अनुभव जो है इस संपर्क सराव का आप लेंगे। आँखों में आँखें डाल के बैठना है। अब देखिए, आँखों में आँखें डाल के बैठना बोले तो आँखों में आँखें कौन डालते हैं? कौन डालते हैं? आ गया होगा ना दिमाग में थोड़ा सा। आँखों में आँखें डाल कर देखने वाले लोग कौन होते हैं? प्रेमी और प्रेमिका, है ना, जहाँ तक है ना। पर भाइयों और बहनों, यहाँ अपनी मित्र दूसरी मित्र के साथ में जो है आँखों में आँखें डालकर देखते हैं। और जब हम आँखों में आँखें डालकर एक दूसरे की आँखों में आँखें डालकर जब देखते हैं तो हमें उनके मन में, उनके हृदय में किस तरह की भावनाएं हैं उसके एहसास को हम महसूस करते हैं। उसका वो जो एहसास है वो हमें होता है कि किस तरह की भावनाएं उस हमारे सामने बैठे हुए जिसके आँखों में हमने आँखें डाल के बैठे हैं उसके मन में क्या भावनाएं उत्पन्न हो रही है, किस तरह का खुशी है या किस तरह का दुख जो है उस व्यक्ति में हो रहा है या है। तो यह हम अपनी उसकी जब आँखों में आँखें डालकर देखते हैं तो उसको हम महसूस करते हैं अपने आप में। तो इस तरह का जो यह प्रकार है यह हम यहाँ पे सिखाते हैं। और फिर धीरे धीरे यह प्रकार जो है हमारा बढ़ जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, गुट मतलब जैसे 2 लोगों का गुट है तो फिर हम बोलते हैं क्या कर रहे हैं, तो अरे हम संपर्क करने जा रहे हैं। तो संपर्क करने जा रहे हैं तो मेरी बहुत सारी सहेलियाँ हैं जो अभी अभी धम्म मित्र बनी हैं, तो वो बोलती है अरे नित्यश्री संपर्क करना यानी क्या होता, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता संपर्क क्या करना है, क्या है वो, क्या है क्या नहीं है। तो मैं कहती हूँ ठीक है कोई बात नहीं, पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो जब वो बार बार मिलते हैं फिर बताते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है ना, मुझे इस बात पर गुस्सा आया, मैंने इस तरह का गलत कार्य किया, मेरे हाथ से हो गया, तो उसके लिए भाई मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो इस तरह की बातें जो है वो शेयर करते हैं एक दूसरे से। और जब यह बातें शेयर करते हैं तो उस संपर्क से जो है यह उसकी भावनाएं जो है हम बहुत शांति से मतलब बहुत शांति से और बहुत ही संवेदनशीलता से हम सुन लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं उनकी भावनाओं को अपने आप में कि उनकी क्या भावनाएं हैं, किस दुख से, किस पीड़ा से वो हम
हमारे पास में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, किस खुशी से वो अपनी भावनाओं को हमारे पास व्यक्त कर रही है। तो इस तरह के जो भाव है, इस तरह की भावनाओं के साथ में हम उनको सुनते हैं, तो यह जो है ग्रहणशीलता जो है, इस ग्रहणशीलता को हमने अपने आप में जो है वह बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह की ग्रहणशीलता को हमने अपने आप में बढ़ाना चाहिए। और हम ये बात जो है हम तभी कर सकते हैं, इसको जो आध्यात्मिक ग्रहणशीलता जो बोली गई है वह इसलिए बोली गई है क्योंकि इस बात पर हमारा बहुत ही बड़ा ऐसा जो हमारा अहंकार है ना, अहंकार, यह जो भाव है या यह हमारे अंदर में जो कूट कूट के भरा है, अगर छोटे बच्चे ने अगर हमको मारा है ना, हम बड़े होते हैं, छोटे बच्चे ने अगर हमें मारा तो हम उसको सिखाते हैं कि बेटा मारना नहीं, किसी को बुरी बात होती है। तो हम क्या बोलते हैं, चलो सॉरी बोलो, क्योंकि मेरा नाती है ना छोटा, तो मैं वो करती हूँ, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो हम क्या बोलते हैं, चलो सॉरी बोलो, ऐसे बड़ों को मारना नहीं चाहिए, बुरी बात है। तो वो बच्चा बिल्कुल भी टस से मस नहीं होता, उसे बिल्कुल भी सॉरी बोलना अच्छा नहीं लगता, जबकि उसको कुछ भी नहीं आता है। तो इतनी छोटी सी उम्र से ही हम जो है समझने लगते हैं अपने अहंकार को, है ना। हम में यह अहंकार जो है इतनी छोटी उम्र से ही हम में यह अहंकार जो है यह समझते हैं और समझने लगता है, और हम उसकी तरह जो है हमारा जीवन जो है वह जीते रहते हैं। और फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं उस अहंकार को हम बहुत ही खत पानी डाल के, जिस तरह एक छोटे से क्या कहते हैं अंकुर को हम बड़ा करते हैं एक बड़े वृक्ष में, इस तरह जो है हम हमारे अहंकार को भी जैसे जैसे बड़े होते हैं उस तरह से हमारा अहंकार भी एक वृक्ष की तरह बड़ा होता है। और अगर हमको किसी ने कुछ कहा तो हम जो है बुरी तरह उस व्यक्ति को किस तरह से उद्ध्वस्त कर दे, उसका पूरा नाश कर दे, इस तरह की भावनाएं हमारे मन में उत्पन्न होती है। तो इस तरह यह हमारा अहंकार है। कई बातें जो है मैं अहंकार के ऊपर आपको बता सकती हूँ, पर क्योंकि समय को देखते हुए मैं जो है इतना ही यह बात जो है अहंकार के बारे में बताना चाहती हूँ। तो इस अहंकार से जो हम जीते हैं, यह अहंकार हम जो है इस ग्रहणशीलता के माध्यम से जो है हम अपने आप से बाहर निकाल सकते हैं, उसके ऊपर हम कार्य कर सकते हैं। तो यह जो बहुत ही गहरा ऐसा महत्व जो है इस आध्यात्मिक ग्रहणशीलता को दिया गया है। इस आध्यात्मिक ग्रहणशीलता की वजह से जो है हमारा जो अहम है, जो हम खुद को मतलब अपने आप में हम स्वकेंद्रित होकर हमारा जो जीवन है यापन करते हैं, जो हम हमारा जीवन जीते हैं, उसमें हम दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, उनको सुनने की कोशिश करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं। और इस तरह से हर किसी के बारे में हमारे मन में एक तरह का करुणा का भाव जो है वह निर्माण होता है। करुणा की भावना से, चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, किसी भी तरह का कोई भी भेद ना रखते हुए हम जो है हर किसी के लिए हमारे मन में जो है क्षमा भाव जो है वह रखते हैं। तो इस तरह से जो है यह आध्यात्मिक या फिर धार्मिक जो ग्रहणशीलता है वह बताई गई है। तो धार्मिक ग्रहणशीलता को एक बहुत ही ऐसी उत्स्फूर्त जो अपने हृदय से आती है, वह करुणा की अवस्था का भाव जो है वह भी बताया गया है। करुणा की अवस्था जो है वह भी जो है इस आध्यात्मिक ग्रहणशीलता से जो है हमारे मन में, हमारे अंदर जो है वह बढ़ जाती है।
और एक तरह से निस्वार्थ होकर जो है हम अपना जीवन जो है वह जी सकते हैं। हम दूसरों की मदद जो है वह कर सकते हैं, दूसरों को हम सुन सकते हैं। तो हमारे सामने बहुत ऐसे उदाहरण हैं, जैसे बाबा साहब का उदाहरण है और कई सारे ऐसे महानुभाव जो है उनका उदाहरण है। बुद्ध है, बाबा साहब है, महात्मा ज्योतिबा फुले है, क्या कहते हैं, गाडगे महाराज है। ऐसे अनेक संतों के नाम जो है मैं ले सकती हूँ। तो इस तरह का कार्य जो है उन्होंने भी किया है। गाडगे महाराज की अगर आप बात करते हैं तो गाडगे महाराज के बारे में आप जानते हैं, है ना, कि वो किस तरह से कार्य करते थे। उन्होंने उनका जीवन किस तरह से जिया, कितना लोगों ने उनको तकलीफ़ दी, कितना उनको परेशान किया, बावजूद उसके उन्होंने किसी के भी बारे में अपने मन में कोई मतलब क्या कहते हैं, दुर्व्यवहार से परे होकर, भावनाएं अपने मन में रखते हुए जो है हर किसी के बारे में करुणा का भाव जो है वह रखा है। तो इस तरह से भेदों से हम परे होते हैं, भेदों के ऊपर उठ जाते हैं और पूरी तरह से हमारा मन जो है वह शुद्धता से कार्य करता है और हमारे द्वेष और अहंकार पर हम बहुत बड़ा जो कार्य है वह कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है यह 3 बातें जो है अगर हम करते हैं हमारे जीवन में तो निश्चित ही हम क्षमाशीलता इस भावना के ऊपर जो है हम कार्य कर सकते हैं और हर किसी को जो है बहुत ही सहजता से, बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही सहज और बहुत ही किसी भी तरह का कोई भी ऐसा भाव ना रखते हुए जो है, किसी भी तरह की कोई भी अपने चाहिए यह भाव ना रखते हुए हम मदद कर सकते हैं, उनको स्वीकार कर सकते हैं और उनको क्षमा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमें कई बार अपने आप को भी क्षमा करने की ज़रूरत होती है। हम भी कभी कभी जो है गलतियां कर बैठते हैं और उनको क्षमा करना अपने आप में बहुत बड़ा क्या कहते हैं, बहुत कठिन ऐसी बात जो है हमारे लिए हो जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कई लोग जो है इस भावना में बुरी तरह से लपेट लेते हैं अपने आप को और क्या कहते हैं कि एक तरह से जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए भी यह जो है क्षमाशीलता जो है, अगर ये 3 बातों को हम स्वीकार करें, 3 बातों को अगर हम अपने आप में बढ़ाए तो सहनशीलता, संवेदनशीलता और ग्रहणशीलता, इन 3 बातों को अगर हम बढ़ाए तो निश्चित ही हम भी इस तरह से दूसरों को क्षमा कर सकते हैं, दूसरों के बारे में क्षमाशील रह सकते हैं और स्वयं के बारे में क्षमाशील रह सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, मैंने आप सबके सामने मेरे जो विचार थे या फिर मुझे जिस तरह से क्षमाशीलता के बारे में लगा, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप सब ने मुझे सुन लिया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मेरे शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।